बांग्लादेश की नाराजगी से पहले आपको ये जानना होगा कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुई और किन लोगों ने किस तरह से उसे मदद किया। बांग्लादेश की उत्पत्ति उस समय हुई जब पाकिस्तान का अत्याचार उसके ऊपर बढ़ गया था और भारत की सेना ने जा करके बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी को अपना सपोर्ट दिया और यह भारत के कारण ही है आज बांग्लादेश एक अलग राज्य है। उसमें भारत ने ये नहीं देखा कि वो किस धर्म या किस जाति से वो वहाँ पर उसकी चल रही है। मगर अभी जो यूनुस जी के समय का ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश आप ऐसे समझिए कि अभी इस्कॉन के वहाँ पर बहुत नाम ये थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस्कॉन उस समय जब बांग्लादेश अलग हो रहा था, खाने पीने की कमी थी, वो इस्कॉन उस समय में उन्हें खाना मुहैया करा रहा था, कपड़ा दे रहा था भारत इस्कॉन से। और आज बांग्लादेश में स्थिति यह है कि हिंदुओं को, खासकर हिंदुओं को चुन चुन के, चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, महिलाएं हैं या बच्चा हो, जो मीडिया में आ रहा है, बहुत ही विभत्स रूप आ रहा है उसका, चुन चुन के मारा जा रहा है। तो हमारे सिर्फ जो कंसर्न है, सिर्फ यही कंसर्न है कि भाई देश आपका, देशवासी आपके, तो आप ये मार कट क्यों, और मार के फिर रहे हैं तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों। मैं तथाकथित सेकुलर नेताओं से भी बात करना पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जो फलस्तीन में होता है कुछ, तो वहाँ के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर आपके पड़ोस में मारे काटे लोग जा रहे हैं, किसी का कोई जवाब नहीं है, कोई एक शब्द नहीं है सोशल मीडिया पर। तो ये दोहरी नीति क्यों। और आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि हम बांग्लादेश को भारत में मिला लेंगे, प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि वहाँ के नागरिकों का मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो बहाल होनी चाहिए और जो लोग वहाँ पर हैं उनके जान माल की रक्षा होनी चाहिए। कहीं कहीं मतलब ये बोल रहा है कि ये जो बात निकल करके सामने आ रही है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक मतलब सुनने में आ रहा है कि ये बीजेपी का एक शतरंज है चुनाव जीतने का। बड़ा विचित्र बात आप कहते हैं। बांग्लादेश में न तो आरएसएस है, न ही बीजेपी है, तो फिर वहां पर बीजेपी का शतरंज कैसे हो गया। ये तो सीधी से अधिक कट्टरपंथियों की सरकार वहां पर है और जिस तरह का दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो तो पता चल रहा है कि धर्म विशेष के लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। तो वहाँ बीजेपी की बात कहाँ होती है। ये तो वही बात हुई ना कि मैं आपके घर में घुस करके आपके घर में लड़वा रहा हूँ, क्या ये संभव है? और आप हमारी बात मान रहे हैं, और वो भी उससे ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को लोग कहते हैं कि कट्टरपंथियों के खिलाफ है और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि आप कट्टरपंथियों के साथ हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे को विरोधाभास नहीं हो सकती ना। ये बातें तो भाई मैं समझना था लोग कैसे इस तरह की बात कर रहे हैं, मगर क्या लग रहा है आपके अगर नजरिए से देखा जाए तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसका मेन कारण क्या हो सकता है आपके नजरिए से? देखिए, धार्मिक कट्टरता इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है। और जहाँ जहाँ भी अब विश्व में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम शासन करके हुआ है, अब देखिए धार्मिक कट्टरता वहाँ बहुत ज्यादा है। आम आदमी दूसरे समुदाय को, लोगों को लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश में के उत्थान में जितना योगदान दूसरे धर्मों का रहा है, आप उसको भूल जा रहे हैं, उसके उत्थान की बातें भूल जा रहे हैं, उनका जो सहयोग है उसे भूल जा रहे हैं और आप उसको बुरी तरह से सब उनके लोग बच्चों तक को आप काट रहे हैं। तो ये नृशंसता तो नहीं मानी चलेगी। अच्छा, भारत को लेकर के चलते हैं, झारखंड थोड़ा आ जाते हैं, पाकुड़ को लेकर के यहाँ पर भी कुछ मतलब बात निकल करके सामने आ रहा था चुनाव जब था तब, घुसपैठियों को लेकर के कि बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। इसमें क्या मतलब राजनीतिक थे और क्या सच्चाई? देखिए, अब घुसपैठियों की समस्या तो है और राजनीति से पहले है देश, और देश में जब बाहरी लोग आके आपके बसेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था और आपके व्यवस्था को भी उसको डिस्टर्ब करेंगे। आप किशनगंज, आप पाकुड़ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि किशनगंज और उसके आसपास के एरिया में चले जाएं
तो बांग्लादेशी मुसलमान भरे हुए हैं जो अवैध रूप से आप यहाँ रह रहे हैं। अब आप कहें कि बीजेपी का ये है, मैं तो कहता हूँ कि झारखंड में सभी जेएमएम की सरकार है। अवैध जो है बांग्लादेशी उन्हें बाहर निकालें। बीजेपी की बात कहाँ होती है यहाँ? बीजेपी देश आपके लिए देश पहले या राज्य पहले? पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। अगर आपके लिए राज्य देश पहले है तो फिर आपको देश के बारे में सोचना होगा। देश हित की बात सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी माइंडेड है। देश सबका है, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, देश सबका है। और देश के बारे में सोचने वाले लोग को आप लोग आजकल एक बना हुआ है कि जो देश के बारे में सोच रहा है उन्हें कह दिया है कि बीजेपी माइंडेड है। ऐसे नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, एक युवाओं को लेकर के जानकारी लेना चाहते हैं कि भारत के युवा लोग व्हाट्सएप के मैसेज पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, रियलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसा भी मतलब कुछ नहीं? देखिए, ऐसी बात है कि जब से सोशल मीडिया चालू हुआ है लोगों को जागरूकता बढ़ी है। लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप ज्ञान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लुटियंस गैंग के जो द्वारा फैलाई गई थी। पता है आपको लुटियंस गैंग क्या होते हैं? नेहरू और इंदिरा के समय में पत्रकारों का एक समूह हुआ करता था जो सब जगह जहाज में घूमते थे, चले आते थे और जो एक खबर छाप दिए सब गौरवस्पद उसको मानता था। 1930 का बात? ना, आज़ादी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, नेहरू और इंदिरा की बात कर रहा हूँ मैं। तो लुटियंस उस समय क्या था कि आपके पास लोगों के पास जानकारी नहीं थी। आप जो पत्रकारों ने लिख दिया उसे माना जाता था कि सही है। आज आप एक गलत बात लिखते हैं तो तुरंत 4 आदमी का सो आता है कि नहीं आप ये बात गलत कहें और आपको माफी मांगनी पड़ती है। तो सोशल मीडिया बहुत आज के तारीख में बहुत मजबूत हुआ है और आपकी गलतियों को आप कहते हैं सोशल मीडिया के लोग नहीं कह पाते हैं कि ये बात गलत है, तो कैसे गलत है? देखिए, बख्तियारी में आप कह सकते हैं कि ये बात गलत है सोशल मीडिया कहेंगे आप, सोशल मीडिया कहेंगे, मगर गलत है ये बात आप कभी नहीं कर पाए। आपके पास जवाब नहीं है। जब लोग पूछते हैं तो आपके पास जवाब नहीं रहता है। तो सोशल मीडिया मजबूत हुआ। सोशल मीडिया मजबूत होने के कारण ही आज लोग जो हैं सो सही बातों की जानकारी उनको मिल रही है। सही बातों की जानकारी मिल रही है। चैनल के माध्यम से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग के विकास पुरुष सुदीप कुमार सोनू जी विधायक थे, आज मंत्री पद मिला, इनके लिए उनका गौरव की बात है। और 18 साल के बाद गिरिडीह में ऐसा गौरव की बात हुआ है कि जिन्हें इतना तरह का 4-5 तरह का पद मिला। खेल मंत्रालय मिला है, उच्च शिक्षा मंत्रालय मिला, नगर निगम आवास योजना का मिला है। अगर हमारे विधायक जी अगर कार्य करेंगे बढ़िया से तो गिरिडीह को चमन बना देंगे और नौजवानों को विवाह और लड़कियों को बढ़िया से बढ़िया रोजगार देने का काम करेंगे। हम बदलाव होगा इस बार बदलाव होगा और रोजगार देंगे और लोगों के बीच में काम करेंगे। अभी इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम सभी का शिलान्यास किए हैं और बहुत जल्द बनने भी जा रहा है। आजकल जो बच्चे लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सबको हर तरह का शिक्षा यहीं उपलब्ध होगा। इसीलिए हम चाहेंगे, हम पूरे अधिवक्ता तरफ से चाहेंगे, सोनू विश्वकर्मा को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मंत्री बने। इसके लिए आपको हम लोग सभी की तरफ से धन्यवाद। पर विकास के यानी गिरिडीह के विकास के लिए कार्य करें, इसकी भी हम लोग कामना करते हैं। मैं देता हूँ। और अब ये मंत्री पद से पहले भी 5 साल वो विधायक रहे, उस समय भी वो बहुत अच्छा काम किए हैं गिरिडीह विधानसभा के लिए, जो कि हमको लगता है बिंद्रेशी दुबे जो थे उनके बाद पहला ये विधायक हुए जो इतना विकास किए थे। अब तो मंत्री पद इनको मिल गया है और भी बेहतर विकास करेंगे, जिसको हमारे युवा रोजगार को मिलेगा। मेडिकल के लिए जो बाहर जाते हैं पढ़ाई, इंजीनियरिंग के लिए सब सुविधा यहाँ उपलब्ध होगा। सोलर सिस्टम जो यहाँ पर किए हैं ये तो अद्वितीय है, पूरे झारखंड में सबसे पहला सिस्टम यहाँ पर लगा। ये मंत्री बनने से पहले का कार्य किया हुआ, अब तो मंत्री बन गए हैं, ये तो बहुत सारा विकास होगा। 2000 जब यहाँ झारखंड राज्य बना था उस समय मुख्यमंत्री समेत 4 मिनिस्टर थे, जितना विकास नहीं हुआ था जो ये विकास किए हैं विधायक रहते हुए। यानी कि इससे ज्यादा विकास इस बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा एकदम। चलिए।